क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा आप ही का होना है। अगर कुछ हुआ, आपने डीजे लगाया है तो सिस्टम ही लगाया तो लाख रुपए का तुम्हारा सामान है कि नहीं है वहाँ पे। अगर कुछ भी वहाँ कहा सुनी हुई तो अगर पुलिस पहुंची या हम लोग पहुंचे तो सबसे पहले तुम्हारा डीजे जब्त किया जाएगा और मुकदमा तुम्हारे ऊपर ही लिखा जाएगा। माना जाएगा कि उस विवाद का कारण तुम्हारे वजह से विवाद हुआ है और तुम्हें पता है कि इस समय अगर सर पे चोट लगी तो 307 लिखा जाएगा, तो तुम बिना काम के 307 में जेल जाओगे। तो इससे अच्छा है कोई भी जाए अपना वो करने के लिए तो दिन बताओगे हम होली के दिन मैं नहीं देंगे, क्योंकि जिसको तुम साटा कराओगे ना वो खुद ही होश में नहीं रहेगा। और वो अगर वहाँ कोई विवाद हो गई तो तुम्हें वो पैसा भी नहीं देगा, कहेगा तुम्हारे वजह कहाँ था, उस दिन तो विवाद हो गया। तो वैसा रिस्क लेने से क्या फायदा है। तुम भी अपना त्योहार अच्छे से मनाओ, क्या उनके चक्कर में पड़े हो। तो डीजे वाले बिल्कुल सतर्क रहे, किसी प्रकार का डीजे उस दिन नहीं बजेगा, ना किसी जुलूस में डीजे अपना निकालेगा, कोई जुलूस है भी नहीं। ठीक है, अपने गांव में खेलना है, फिर शाम को अपने ही घर पे रहिए, अपने त्योहार को अपने तरीका से अपने परिवार में मनाइए। राह चलते किसी को फेंक दिए, उसको नहीं अच्छा लगा, क्यों फेंकेंगे भाई, रंग महंगा है, अभी भी महंगा है, काहे हम किसी के ऊपर बात करेंगे। उसको नहीं अच्छा लगा अपने परिवार में लगाएंगे, अपने रिश्तेदारी में खेलेंगे। गांव में भी वही दिक्कत है, अगर उनसे आपका नहीं जम रहा है तो आपको क्यों रंग लगाना है। पहले था प्रेम व्यवहार था तो आदमी करता था, नहीं है तो मत करिए। आजकल महंगाई कहते हैं महंगाई है तो क्यों महंगा अपना रंग और वो खराब कर रहे हो। जो प्रेम से खेलना चाहे उससे खेलिए। हाँ, हमारा दूसरा त्योहार रमजान भी इसी दौरान है, तो वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे समाज है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है कि 12-1 बजे जब वो अपना जाए पढ़ने के लिए, उस समय हम कुछ देर के लिए अपना ब्रेक कर ले, कुछ चीजों को अपना साइड हो ले, ताकि वो भी अपने अच्छे से जाए अपनी चीजों को करे, ताकि वो खुद ही कहे कि हाँ भाई हमारे उस त्योहार में इन्होंने हमारा इतना सा सपोर्ट किया। हो सकता है वो खुद ही उधर से पढ़ के आए तो आपसे गुलाल लगवा ले, बहुत जगह लगवाते हैं, ऐसा छोड़ना है। लेकिन प्रेम से जो मन से लगवाता है वही त्योहार किसके लिए होता है, खुशी के लिए होता है। अगर हम जबरदस्ती किसी के साथ करें तो फिर हम त्योहार कहाँ मना रहे हैं, तो विवाद कर रहे हैं। तो विवाद करने वालों के साथ पुलिस इस बार बहुत सख्ती से निपटेगी, ध्यान रखिएगा। बहुत सतर्क है आदमी, क्योंकि इस समय बोर्ड एग्जाम भी चल रहा है, तो बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए है कि कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं बजेगा। ये सब चीजें आपको पहले बता दी जा रही है ताकि बाद में आप ये ना कहें कि साहब मेरा नुकसान जा रहा है। दूसरी चीजें जो मैडम ने भी बताया, मैं ये बताया हूँ कि पहले भी जिले से भी ये हुआ है कि आपका ये 36 घंटे का अभियान उस दिन चलेगा दारू पी के गाड़ी चलाने वालों पे, और उस दिन गाड़ियां सीज होगी। और वैसे भी गाड़ी डेली सीज होती है बिना नंबर प्लेट वाली, तो उस दिन बिना नंबर प्लेट वाला नहीं, नंबर प्लेट वाला भी अगर ड्रिंक किया है तो सीज होगा। और फोन सबसे ज्यादा पठान लोग ही करते हैं भाई, छोड़ दो, कभी कभी छोड़ भी दिया जाता है, तो उस दिन आपकी नहीं मानी जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप पहले उन लोगों को बता दें भाई उस दिन मत निकलना है तो छुड़वा भी ना पाऊंगा। तो ये चीजें ध्यान रहे। तो एक गाड़ी सीज हुआ तो आपको यहाँ से कोर्ट तक दौड़ने में आप ही का पैसा बर्बाद होता है। छूट तो जाता ही, लेकिन 2-4 दिन आपका बर्बाद होता है ना, पैसा भी, समय भी, और काम भी नहीं हो पाता है गाड़ी के बिना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, होली के दिन गाड़ी कम से कम चले, क्योंकि सबसे ज्यादा रफ गाड़ी उसी दिन चलाते हैं हम। तो बेचारा ये रफ चला रहे हैं, जो सही आदमी बेचारा बुजुर्ग आदमी आता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इनका नहीं होता है, तो रफ चलाते हैं, वो डर के इधर उधर होता है, उसका हो जाता है। तो इस चीजों को भी हमको अच्छा बनाना है कि होली के दिन, जैसे हमको लग रहा है नवंबर से जब से बैरिकेडिंग हो गया अपने बर्दा वाले पूरे जौनपुर वाले रूट पे, जो इस समय हाईवे पे हो रहा है बैरिकेडिंग, जो अवैध कट थे उनको बंद किया जा रहा है, उससे ये फायदा है कि नवंबर से लेकर अभी तक कोई भी इस रोड पे, जो हाईवे वाला रोड है, इस पे एक्सीडेंट नहीं हुआ। जबकि बर्दा एक्सीडेंट के लिए बहुत फेमस था, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता था, लेकिन उसका नतीजा हुआ ना कि एक्सीडेंट एकदम बिल्कुल रुक गया। जबकि उसका कई जगह में विरोध हुआ, कई अच्छे लोग भी विरोध किए, नहीं हमारे गांव वाले कट कर नहीं लगेगा, हमको 1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। अरे 1.5 किलोमीटर से बड़ा हमारा जान है, हमारा बच्चा उससे बड़ा है। किसी घर का 17 साल 18 साल का बच्चा मर जाता है, उसका पूछिए ना कि 1 मिनट में ना बीमारी हुआ ना कुछ हुआ, एक खाली बस गलत कट की वजह से, एक गलत ड्राइविंग की वजह से बेचारा चला जाता है। तो एक्सीडेंट रुका है, इससे हम लोग को फायदा हुआ है। हेलमेट, एक्सीडेंट रुकना, बिना ड्रिंक किए हुए गाड़ी चलाएंगे तो सब लोग सेफ रहेंगे। होली के दिन, त्योहार के दिन जिसके यहाँ एक्सीडेंट में मर जाता है लड़का, कितना